सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको रामायणी नंबर 29 से बतलाएंगे कुछ सदगुरु के विशेष सिद्धांत है जो आपको समझ में आएगा। वाणी है सदगुरु की, वज्रहु ते तृण खिन में होई, तृण ते वज्र करे पुनि सोई, निझरु नीरु जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। ठीक से समझना, साहिब की वाणी आप लोगों को संदेश दे रही है, उनसे समझना। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। ठीक है। रज गति त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है साहिब की रामायणी क्या कहती है, अर्थात साहिब के वचन क्या कहते हैं और पाखंडी लोग क्या कहते हैं। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बीहर दोनों में लीना। फिर कहते हैं विष के खाए विष नहीं जावे, गारुण सो जो मरत जियावे। ठीक है। अब इसका साखी यहाँ पर कहते हैं अलख जो लागी पलक में, पलकही में डस जाए, बिसहर मंत्र न माने तो गरुण काह कराए। ठीक है। अब यहाँ पर अनुवाद समझते हैं सदगुरु के वाणी के, इस वाणी के भावार्थ के अनुसार यहाँ पर जो लिखा हुआ वो दर्शा रहे हैं। और वैसे भी आपको जब कोई बात समझ में ना आए तो आप अलग से भी इस वाणी के किसी भी शब्द का चैप्टर आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो जब आपको समझ में ना आए तो। यहाँ पर जो व्याख्या है वो बतलाई जा रही। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में मन की दशा का वर्णन करते हैं कि वह मन एक ही क्षण मात्र में वज्र के तृण के समान हो जाता है और वही फिर तृण से वज्र के समान हो जाता है। अर्थात यह मन का स्वभाव है कि यह क्षण क्षण में कठिन से कोमल और कोमल से कठिन होता रहता है। मन के संकल्प विकल्प निर्जर नीर के समान सदैव चलते रहते हैं और पर्वत के झरने के जल जैसे सदैव चलते रहते हैं। ऐसा जानकर महात्मा जनों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका त्याग कर दिया है। किंतु जो मनुष्य अनेक प्रकार के शुभ शुभ कर्मों की रस्सी से बांधा हुआ है, उससे उसने लालच किया है और वह लालच से बंधा हुआ अनेक प्रकार के कर्म करता ही रहता है, किंतु जन्म मरण आदि के बंधनों से छूटने का कुछ भी उपाय नहीं करता है। मन के चक्र में पड़े हुए लोगों ने कर्म और धर्म तथा सत्य असत्य विचारणीय विवेक बुद्धि का परित्याग कर दिया है। अर्थात कर्म तथा धर्म के प्रपंच में पड़कर आत्मदृष्टि और मनुष्यत्व बुद्धि दोनों को त्याग कर दिया है और पशुवत आचरण करने लग गए हैं। और वह लोग झूठे नामों को सत्य मानकर धारण करते हैं। अर्थात ओम सोहम राम कृष्ण खुदा गाड इत्यादि अनेक स्वर व्यंजन संयुक्त झूठे क्षर जड़ विनाशी नामों को सत्य मानकर अपने कल्याण के हेतु धारण कर चिंतन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर समझना, रजोगुण ने तीनों लोकों में ऊर्ध्वगति तथा अधोगति कराई है, अर्थात भ्रमण कराया है। यह प्रकाश अर्थात प्रत्यक्ष देखने में आता है, जिससे कर्म धर्म विषयक सद्विवेक बुद्धि का विनाश हो गया है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से तारागण क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा तथा सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान का उदय होने से अज्ञान तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। और फिर यह ज्ञानी जन चर और अचर में छिपे हुए चेतन आत्म तत्व को देखते हैं, क्योंकि चर और अचर एवं पिंड और ब्रह्मांड में चेतन आत्मा ही की सत्ता व्याप्त हो रही है। एक ब्रह्म और नहीं कोई, सब घट रमा कबीर है सोई, तथा साधो एक रूप सब माही। विष के खाने से अर्थात विषय भोग रूप विष के खाने से विष नहीं जाता, अर्थात विषय वासना रूपी विष नहीं उतरता है, किंतु और भी दृढ़ होता है। जैसे सर्पों के विष के झाड़ने वाला गारुणी वही है जो सर्प के काटने पर अपने सर्प विष निवारक मंत्र से मरते हुए को जिंदा कर दे, अर्थात जिला दे। वैसे ही गुरु वही है जो जीव को अपने सदोपदेश द्वारा जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त कर दे, अर्थात जो काल के फंदे से बचा ले। अलख कहते हैं जो नेत्रादि इंद्रियों से लखने में नहीं आवे। ऐसा जो अलख निरंजन पिंडी मन रूपी सर्प है, वह सर्प के पलकों में सदैव लगा रहता है। सर्व के पलकों में मतलब आप सबके पलकों में, कौन? मन रूपी सर्प जो है आपके पलकों में कामदेव का वास रहता है। ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर कहा गया सर्प है वह सर्व के पलकों में सदैव लगा रहता है, क्योंकि जागृत अवस्था में चेतन आत्मा की चेतना शक्ति सुरति के संयुक्त मन का नेत्रों में निवास रहता है और वह पल भर में ही जीव को डस करके भाग जाता है। अर्थात वह
पल भर में ही काट लेता है और उसका पल पल में विष चढ़ता रहता है। विषय वासना रूप विष को धारण करने वाला मन रूपी सर्प सद्गुरु के उपदेश रूपी मंत्र को नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में भला गुरु स्वरूप गारुणी क्या करे। भाव यह है कि मनुष्यों का मन क्षण क्षण में बदलता रहता है। वह क्षण में वज्र के समान कठिन कड़ा और क्षण में तृण के समान कोमल हो जाता है। अर्थात जब मन सत्व गुण प्रधान होता है तब अत्यंत कोमल हो जाता है और जब तमोगुण प्रधान होता है तब विवेक के अभाव से अत्यंत कठोर हो जाता है। इसी अवस्था में मनुष्य कठोर से कठोर दुष्कर्म कर बैठता है। इस प्रकार मन के संकल्प विकल्प झरने के जल के समान सदैव चला करते हैं। अतएव सद्गुरु वही है कि जो भूले हुए अज्ञानी जीवों को सत्य मार्ग पर लाकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कराकर सार शब्द परमात्मा में स्थित करा देता है तथा जन्म मरणादि संसार बंधन से छुड़ा लेता है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? उसी भेदी गुरु की बात कर रहा है। अतएव सद्गुरु वही है कि जो भूले हुए अज्ञानी जीवों को सत्य मार्ग पर लाकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कराकर, ठीक है, प्राप्ति कौन कराता है आत्मस्वरूप की? मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको भेदी गुरु से होती है। यही हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात हो जाती है, आप लोगों को सत्य मार्ग पर सदैव चलते रहना पड़ता है। अगर आप सत्य मार्ग पर नहीं चलते हैं तो सतपुरुष परमात्मा में आप मतलब स्थिति नहीं बना सकते। यही मतलब है सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में आप स्थिति नहीं बना सकते। अर्थात आपकी अपनी वापस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। जब आप सत्य मार्ग पर चल पड़ते हैं तब आपके पास वह शक्ति विद्यमान हो जाती है, वह विवेक शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है कि आप कर्म बंधन से छूटने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात संसार में मनमानी करने वाला कोई भी व्यक्ति इस संसार से छूट नहीं सकता है। जिसको इस संसार का मोह है, धन दौलत का मोह है और इस संसार से छूटने की साहस नहीं है, वो मनुष्य कबीर पंथ में भक्ति करने का उसके लिए कोई मतलब महत्व नहीं है। क्योंकि जो आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं, साहब ने कहा है, जो वाणी के अनुसार बतलाया है यहाँ पर साहब ने, कि सद्गुरु के सच्चे उपदेश को ही आपको धारण करना है। और देखो यहाँ पर पाखंडी गुरुआ लोग संसार में बहुत हैं जो आप लोगों को सदैव भ्रमित करते रहते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपको सद्गुरु के वचनों पर चलना है और सद्गुरु की इस वाणी को अगर आपको इतने बड़े व्याख्या में हमने समझाया है तो आप इसका एक जो ये शब्द है, एक शब्द का अर्थ भी आराम से मतलब पूछ सकते हैं कि इसका सही। यहाँ पर हमने आपको जो पूरी व्याख्या बतलाई है वो पूरी व्याख्या एक तरफ से चली है, परंतु यहाँ पर हो सकता है आपको वाणियों से पता नहीं चलेगा कि इनका मतलब क्या होता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का संशय है कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, वो शब्द का अर्थ आप जानकारी ले सकते हैं वर्तमान में, यानी आपको तत्काल फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो वो सारी बातें आपको अर्थ आपको अलग से बता दिए जाएंगे अगर आपको संशय है तो, क्योंकि आप लोगों को शब्द का अर्थ नहीं मालूम है इसलिए आप लोग भटक रहे हैं। और अगर शब्द का अर्थ आपको मालूम होता तो आपको भटकाने वाला संसार में कोई भी नहीं होता। तो ये बीजक रमैनी का नंबर 29 नंबर का ये शब्द है और ये आपको अच्छी तरह से समझा चुका है कि आप लोगों को सच्चे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सच्चे सद्गुरु की शरण में जब आप जाते हैं तो आपको सच्चा उपदेश मिलता है और यह गुरु का ही कार्य है। जबकि इस संसार में भटकने वाले गुरुआ लोग कहते हैं गुरु केवल मार्ग बताता है। जी हाँ, गुरु केवल मार्ग ही बताता है, परंतु मार्ग ऐसा नहीं बताता है कि तुम्हें अकेला छोड़ देगा कि चले जाओ। गुरु संग संग तुम्हें लेकर चलता है, अर्थात जैसा गुरु चलता है उसी प्रकार तुम्हें चलाता है। जब गुरु ही नहीं चल पा रहा है सतमार्ग पे तो तुम्हें क्या सतमार्ग पे वो चलाएगा, यही समझ लेना है। तो सर्वप्रथम आपको सतगुरु ढूंढना है, सच्चा गुरु खोजना है जो सत्य का मार्ग दर्शाता है। आपको ऐसा गुरु ही आपके जीवन का कल्याण कर सकता है इस संसार में, भवसागर में। परंतु एक बात और है कि आप लोगों को भ्रमित करने के लिए पाखंडी लोग सत्य का सहारा लेते हैं, परंतु इनके अंदर सत्यता नहीं रहती है। इन्हें कई लोग पकड़ के झपट के पटक के मारते हैं, फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। यानी इनको मनमानी करना है। अभिमानी पाखंडी लोग, घमंडी लोग, ये लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसे लोग आप लोगों को सदैव भ्रमित करते रहते हैं और बेवजह में बकवास करते हैं। सत्य को ये नहीं मानते, ये जो कहो वही सत्य है। हम आपको वो बतला रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। और अगर सदगुरु कबीर साहब झूठे हैं तो फिर आप कितने सच्चे हैं ये आपको ही निर्णय करना होगा। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत इस वाणी के माध्यम से क्या कहना चाहता है। सतनाम साहिब बंदगी।